हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न विद कमलेश गुप्ता। आइए मैं आपको रीजनिंग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ, श्रेणी क्रम, जिसको हम सीरीज कहते हैं। सीरीज का सवाल कैसे हल होता है आपको मैं आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ और प्रत्येक परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन होता है। अब आपको इसको हल कैसे करना है, बहुत आसान है, बस आप समझ लीजिए थोड़ा सा। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो प्लीज मित्रों, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। पहले देखिए, ठीक है, श्रेणी क्रम की सवाल कैसे आते हैं सीरीज का। एक श्रेणी में कोई भी नंबर्स, लेटर्स या वर्ड दिए होते हैं और उसमें से अगला या तो दे देगा नंबर की, आप अगला नंबर्स जो भी आए, अगला सीरीज का जो भी चीज आते हैं उसको लिखना है, या तो ये कह देगा कि उसमें दे करके कुछ एक आध गलती दे देगा, उसको आपको छांटना होता है कि इसमें कौन सा गलत है जो सीरीज के अनुसार नहीं है। तो आइए इसी को मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, श्रेणी क्रम सीरीज का जब सवाल करेंगे तो तीन प्रकार के हमको सीरीज मिलेंगे। तीन प्रकार के सीरीज, एक होता है नंबर सीरीज, जो संख्या दिया होता है और संख्याओं के आधार पे आपको करना होता है, जिसमें जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7 ऐसे नंबर्स आपको मिल जाएंगे और वो नंबर्स के आगे कौन सा नंबर से आगे एक ब्लैंक दे देगा, उसमें आपको फिलअप करना होता है। दूसरा होता है आपका अक्षर श्रेणी, जिसमें लेटर सीरीज के अंतर्गत सवाल पूछे जाते हैं। लेटर सीरीज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी लेटर्स दे दिया गया, एक निश्चित अंतराल पे दे दिया गया, 2-2 लेटर आगे करके दे दिया गया, 3-3 लेटर आगे करके दे दिया गया, या कभी कभी विपरीत लेटर दे दिया गया, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया भी आपको, आप देख लीजिएगा। ए से जेड तक का अक्षर आपको पहले तो एकदम कंफर्म याद रखना चाहिए कि किस नंबर पे कौन सा अक्षर आता है और उसका विपरीत अक्षर कौन सा होता है। ये दो चीजें आप याद रखते हैं तो यह पूरा का पूरा अक्षर श्रेणी या लेटर सीरीज से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले ये दो ही टाइप के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब आकर के तीसरा ऐड कर दिया है पिछले कई वर्षों से, शब्द श्रेणी, वर्ड सीरीज। वर्ड सीरीज में भी मान लीजिए एक शब्दों की श्रृंखला दी हुई है, जैसे मान लीजिए आपके शरीर के इंटरनल अंग दिया हुआ है, 4 या 5 दिया है, 4 इंटरनल अंग दे दिया, एक दे दिया उसमें एक्सटर्नल अंग, तो अब उसमें से कह देगा कि जो गलत है उसको छांटिए। तो ऐसे वर्ड के अंतर्गत आ जाते हैं। कई ऐसे वर्ड है, मान लीजिए जो पक्षियों से जुड़ा हुआ, पक्षियों का नाम देता गया, एक उसमें पशु का नाम दे दिया, फिर कहा कि इसमें जो गलत वर्ड है उसको छांटिए। तो यह सारी क्वेश्चन आपको इस तरह के बनते हैं। तो मैं पहला, जैसे मान लीजिए आपका संख्या श्रेणी नंबर सीरीज से क्वेश्चन लेता हूं और आप देखते हैं कि इसको कैसे करना होता है। जैसे मान लीजिए पहला दे दिया घात श्रृंखला, यानी पावर सीरीज के अनुसार भी सवाल होते हैं नंबर सिस्टम में। जैसे मान लीजिए पहला अक्षर दिया है, आपका पहला संख्या मिला 4, 16। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें 4, 16, 36, 64 है, तो अगला सीरीज क्या होगा, अगला अंक कौन सा होगा, इसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि 4 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4, 16 4 का वर्ग है, 4 चौको 16, 36 6 का वर्ग है और 64 8 का वर्ग है। देखिए 2 4 6 8, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 6 36, 8 8 64। अब इसमें देखिए 2 4 6 8 आया है, तो अगला अंक कौन सा आएगा आप देखेंगे तो ये आएगा 10। तो 10 पे भी पावर 2 कर दीजिए, तो 10 का पावर 2 करेंगे तो कितना होगा, 10 दामे 100। इस तरह से हम देखें कि अगला अंक जो मिला मुझे वह 100 मिला, ऑप्शन में आपको मिलता है, तो 100 आप सही करते हैं। दूसरा है कर 36 49 100 144 196 256 में कौन संख्या गलत है। आपको ये देखना है कि ये दिया हुआ नंबर जो भी है, इस नंबर्स में से कौन सीरीज से में नहीं है। जो सीरीज में नहीं होगा वही आपका रॉन्ग नंबर आपको मिलेगा।
जैसे आप देखते हैं 36 6 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है, 100 10 का वर्ग है, और ये 144 12 का वर्ग है, 196 14 का वर्ग है, और 256 आपका 16 का वर्ग है। और अब देखिए 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 10 12 14 16। अब ध्यान समझिएगा, यहां सीरीज आप देख रहे हैं कि दो दो के क्रमांक में बढ़ता हुआ दे रहा है, 10 12 14 16। तो इसी प्रकार से ये 6 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका 8 होना चाहिए, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग होना चाहिए, 64 होना चाहिए, लेकिन ये नंबर आपको मिल गया 49। इस प्रकार से आप देखते हैं कि 49 गलत है, गलत संख्या जो मिला हमको वह संख्या मिला 49। आंसर आपका हो जाएगा 49। इस प्रकार से आइए मित्रों अगला सवाल देखते हैं कि कैसे हम आसानी से आपका सीरीज से जुड़े हुए सवालों को करते हैं। तो आप देखते हैं ये आपको ये अंक मिला, जैसे 78 97 118 141 166 दिया हुआ है। फिर आप देखते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। तो दो तरीके आपको मैं इसमें बताऊंगा कैसे करेंगे। जैसे आप देखते हैं तो 9 का 78 क्या है, 9 का वर्ग, 9 9 81 ऋण 3 किया, फिर 100 में ये 97 है तो 100 में 3 किया तो 10 का वर्ग ऋण 3, 10 दाम में 100 ऋण 3 कर दिया। ऐसे ही 118 देखेंगे तो 11 का वर्ग किया है, फिर 3 घटा दिया है तो 11 121 ऋण 3 के 118। ये देखते हैं तो 141 12 का वर्ग करके 3 घटाया है, ये 166 में 13 का वर्ग करके आपका 3 घटाया है। फिर अगला सीरीज कर रहा है तो इसी तरह से देखिए 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, 11 12 13, तो यहाँ 14 का वर्ग, 14 का वर्ग करके ऋण 3 करेगा। तो आप कितना लिखेंगे, 14 का 196 और ऋण 3 घटाएंगे तो 193 हो जाएगा, 193 हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरी तरीका मैं इसको बताऊं, जैसे जब ऐसे संख्याएं देते हैं जो कंटिन्यू एक एक करके नंबर्स जुड़ा होता है, चाहे जोड़ दे या घटा दे, वर्ग कर दे या घन कर दे, तो वर्ग कर दे, तो खास करके ऐसे संख्याओं का बहुत ही आप दोनों के बीच डिफरेंस निकाल करके भी अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लिया 78 और 97 के बीच में 19 का डिफरेंस है, घटाएंगे इसमें से कितना आएगा, फिर 118 और 97 के बीच में जो अंतर होगा 21 का होगा, इसमें से इसमें घटाएंगे, फिर 141 में से घटाएंगे 23 हो जाएगा, 166 में 141 या 25 होगा। तो इसी प्रकार से यानी क्या किया, यहाँ 19 जोड़ा है, अगले अंक में 21 जोड़ा है, अगले में 23 जोड़ा है, अगले में 25 जोड़ा है, तो हम अगले में 27 भी जोड़ेंगे तो अगला अंक मिल जाएगा। जिससे 27 जोड़ दिए 166 में तो 7 6 13 का 3 हासिल 1 और 6 2 8 1 9 और 1 193। दो तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लिए। आप देखेंगे इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कैसे आप करते हैं। फिर दिया 120 142 166 192 और 220। आप ये क्वेश्चन देखिए कि इसको आप कैसे करते हैं। क्या दिया 120 दिया है, फिर उसके बाद से 142 दिया है, और 142 के बाद से आपको क्या दिया हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे कैसे करते हैं इसको। 120 तो आप देखते हैं ये हो गया आपका 11 का वर्ग, 11 ग्राम 121 ऋण 1 कर दिया, ये 12 का वर्ग 12 ग्राम 144 ऋण 2 कर दिया, ये 13 का वर्ग 13 तिरयम 169 ऋण 3 कर दिया, और ये 14 का वर्ग देखेंगे तो 14 का वर्ग 196 ऋण 4 कर दिया। ऐसे ही ये देखेंगे तो 15 का वर्ग ऋण 5 किया है, 15 का वर्ग 225 और 5 घटा दिया। अब आप देखते हैं तो ये क्या किया, 11 12 13 14 15, तो यहाँ स्वाभाविक है कि आप 16 का वर्ग करेंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे, 1 घटाया 2 घटाया 3 घटाया 4 घटाया 5 घटाया,
तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 6 घटा देंगे। तो 16 का वर्ग कितना होता है, तो 16 का वर्ग होता है 256। 16 96 का 6 हासिल, देखिए 9 और 16 कम 16 9 25 यानी 256 होता है। इसमें से 6 घटा देंगे आपका 250, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये 8 है, 27 है, 64 25, ये किसी का देखिए ये तो वर्ग, ये भी वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग नहीं, ये तो वर्ग है, ये भी वर्ग नहीं है। तो आप देखते हैं कि ये 27 भी घन दिख रहा है, ये भी घन दिख रहा है, ये भी घन घन दिख रहा है, ये भी घन का घन दिख रहा है। तो आप 2 का घन, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे ही 27 3 का घन, 3 3 9 9 3 27, ऐसे ही 64 4 का घन, 4 चौको 16 4 3 4 चौको 16 16 चौको 64। जैसे अभी ऐसे मान लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, ऐसे ही ये क्या कर दिया 5 का घन, 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 25 25 और 25 25 125। ऐसे ही आप क्या करेंगे 6 का घन कर देंगे, इसका मतलब हुआ 6 गुणे 6 गुणे 6 कितना होता है 6 6 के 36, आज 36 में 6 का करेंगे तो 36 36 6 6 के 36 36 18 और 3 1 216 यानी 216 आपका आंसर आएगा। इस तरह से आप देखते हैं कि यह घनों पे आधारित भी सीरीज के नंबर सीरीज से क्वेश्चन आपको मिलता है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 25 62 123 214 341। अब इसको कैसे करेंगे, तो आप देखते हैं, तो अब 25 62 और 123 किसी का वर्ग नहीं दिख रहा है, बशर्ते ये है कि देखिए 25 ये इसको ये जो भी आपका रीजनिंग का सवाल होता है या आपके माइंड को टेस्ट करता है, तो इसलिए अपने माइंड का प्रयोग करते हुए देखेंगे कि यह किस सीरीज पे दिया हुआ है। तो 25 यानी 27 ऋण 2 कर दिया और 64 ये 62 यानी 64 ऋण 2 कर दिया है। तो इस तरह से हम ये दो अंकों में देखते हैं, ये देखिए 125 ऋण 2 कर दिया है, तो हम देखते हैं कि ये किसी ने कहीं कहीं घनों में से घटाया है। तो आप देखेंगे तो 3 त्रिकी 9 और 9 3 27, 9 का घन ऋण 2 किया है। फिर ये 4 चौको 16 चौको 64, इसका घन करके 2 घटा दिया। फिर ये 5 का घन करके 2 घटा दिया। फिर ये 6 का घन करके 2 घटा दिया। ऐसे ही आप क्या करेंगे 7 का घन, आइए देखते हैं 341 क्या दिया है, 343 होता है 7 का घन ऋण 2 कर दिया। ऐसे ही अगला अंक आपको जो मिलेगा वह क्या होगा, 8 का घन ऋण 2 आप भी कर दीजिए, देखिए ना 3 4 5 6 7, तो अगला मिलेगा 8, सबका घन किया ऋण 2 घटाया। तो इस तरह से 8 का घन कितना होता है, 8 बटे 64 64 बटे 512, 8 बटे 64 गुणे 8 कीजिए तो 8 चौक 32 का 2, यहाँ आंसर लिखना है, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 छः 48 3 51, 512 और ऋण आप 2 कर दीजिए यानी 510। इस प्रकार से यह जो संख्या मिली 510 हो गई। अगला ऐसे ही क्वेश्चन दिया है 147 153 159 165। अब देखिए किसी का घन किसी का वर्ग नहीं दिख रहा है, बेसिक आप देख रहे हैं तो एक कंटिन्यू कुछ न कुछ जोड़ा हुआ है। देखिए जैसे लिख रहा है 147 में क्या जोड़ेंगे 153 होगा, तो दोनों में जोड़ दिया 6, 153 में जोड़ दिया। देखिए जोड़ एक आता है सीरीज में कि जो कंटिन्यू जोड़ेगा, एक निश्चित संख्या जोड़ेगा, हो सकता है एक एक संख्या बढ़ा के जोड़ दे, हो सकता है एक एक संख्या घटा के जोड़ दे, या एक एक संख्या घटा दे, या एक एक संख्या निश्चित संख्या के अंतराल पे घटा दे। इस तरह का आप देखते हैं, तो इसमें 6 जोड़ दिया। फिर आप देखते हैं तो इसमें भी 6 जोड़ दिया, प्लस किया ना, प्लस किया है। तो आप अगले अंक में भी क्या करेंगे, अगले नंबर में भी प्लस कर देंगे, प्लस 6 करेंगे कितना हुआ 171, 6 5 11 31, ठीक।
इसी तरह से आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या किया है, 119, 114, 109, 104 और 99। तो आप स्वाभाविक देख रहे हैं कि आप 5-5 ये संख्या है क्या किया, 5-5 घटाया है। तो चूंकि 114 में से 119 में से 5 जाएगा 114, 114 में से 5 गया तो 109, और 109 में से 5 गया तो 104। इसी प्रकार से इसमें से घटा देगा तो 99। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी आगे घटा देंगे, 5 घटा देंगे तो 94 में से 5 गया, 99 में से 5 गया, मिल गया आपका 94। जी मित्रों, तो अभी आपने देखा नंबर सीरीज पे आधारित क्वेश्चन कैसे आपको परीक्षा में मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह प्यार, आप जो लाइक करते हैं वह प्यार हम लोगों को कहीं न कहीं मोटिवेशन देने का कार्य करता है, और आपका प्यार बना रहा। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।